हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का अभी क्या हुआ है कि अभी एग्ज़ाम आप लोगों का सेंटअप खत्म हुआ है। तो 2 महीना है आप लोगों के हाथ में कि जो चीज़ आप लोग कवर अप नहीं किए हैं तो वो आप लोग इस 2 महीने में आप लोग क्या करिए, उसमें कवर अप करिए। जो आपका सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हो और जो सब्जेक्ट में आपका ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये 2 महीने में आप क्या करिए कि उसमें पूरा फोकस करिए और कंप्लीट करने का टारगेट रखिए कि ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और मैथ्स का रहा कि मैथ्स में जितना सारा चैप्टर है सभी चैप्टर का एमसीक्यू शॉर्ट, लॉन्ग और ज्योमेट्री वाइज जैसे पैटर्न होता है माध्यमिक का, उस पैटर्न के हिसाब से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। नोट्स भी प्रोवाइड होगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा। और आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन। ठीक है। ये हमें बताना है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से क्या होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट दिया हुआ है आपका, इसमें से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। ये आपका ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन आएगा ए इक्वल्स टू नॉट जीरो आएगा। कैसे कैसे कि एक्स स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, ये नन नन जीरो है ये। ठीक है। नन जीरो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस वजह से ये ए इक्वल्स टू नॉट जीरो आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर 2 होता है। ठीक है। यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन 5x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 5x² माइनस 6x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है। ये हमें बताना है कि इसका इक्वेशन में ये क्या इसको होगा, कि लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, या थर्ड डिग्री होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। जैसे कि 4 है ना, तो 4 5x² माइनस 7x प्लस 2। ठीक है। फिर इक्वल्स टू 5 4x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है। इसको क्या करना है कि आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट का, यानी कि 4 के साथ 5x² मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 के साथ में माइनस 7x मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कर करके ये क्या होगा आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 के साथ में ये 7 मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 के साथ में आपका ये 2 मल्टीप्लाई। जो प्रोसेस ये वाला किए हैं वैसे प्रोसेस इसमें भी करना है, इक्वल्स टू के बाद वाला भी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 20 होगा, 20x² माइनस 28x होगा और प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू जो पार्टी इसमें किए थे मल्टीप्लाई सेम इसमें भी यही करेंगे। 5 से ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x² होगा, फिर 5 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -30x होगा, और फिर 5 के साथ में क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +15। ठीक है। ये हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ से कि यहाँ पे 20x² है और यहाँ भी 20x² दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हुआ और यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ। ठीक है। बचता क्या है आपका -28x, और यहाँ पे देखिए -30x है तो ये इधर ला देंगे तो इक्वल्स टू ये साइड आएगा तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो प्लस में हो जाएगा +30x, फिर इक्वल्स टू अब यहाँ पे क्या है आपका 15 है ना, यहाँ पे देखिए 15 है, 15 को यहीं रखते हैं 15, और यहाँ पे देखिए 8 है, माइनस सॉरी +8 है तो ये साइड आ जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -28x प्लस 30x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x होगा, इक्वल्स टू, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है आपका लीनियर इक्वेशन, ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द रूट टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स और इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके कि इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे रूट्स और टू रूट्स दिया हुआ है ना, तो क्या करना है यहाँ पे कि एच स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 6। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि एक्स एक्स के साथ में काट देंगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस टाइप का करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का नहीं करना होगा आप लोगों को। ठीक, करना है कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 6 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6x आ जाएगा और एक्स स्क्वायर ये माइनस इधर कर लेंगे तो -6x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन देखेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, x लेंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। तो एक बार होगा x के साथ में ये 0 को, और एक बार होगा x माइनस 6 के साथ 0 के साथ। तो x का पार्ट तो 0 आ गया। अब यहाँ से x निकालेंगे तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू ये -6 से वो साइड चला जाएगा इक्वल्स टू का, तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। x का वैल्यू 0 आ गया यहाँ पे और 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका, बी होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। ठीक है, दो होता है। The sum of the two roots, the sum of the two roots, the equation x square माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये पार्ट दिया हुआ है ना। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सम ऑफ टू रूट्स, अगर ये बोलेगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्या लिखना होगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक सेकंड, कोफिशिएंट यहाँ पे आप लिखिएगा कि यहाँ पे क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कि ये वाला पार्ट को हम लोग क्या मानते हैं, ये वाला पार्ट को ए मान लेते हैं और इस चीज को हम लोग बी मानते हैं और ये वाला पार्ट को सी मानते हैं। ऐसे करके हम लोग को चलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स आएगा, फिर एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे। ठीक है, बाई कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। तो ये वाला प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बी बाई ए, तो बी क्या है आपका 6 है तो -6 है, ए क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस आएगा आपका। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पार्ट माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस है और ये वाला जो पार्ट माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +6। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ठीक है, इक्वेशन है इसका, इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और इन सभी का दे दिया है इस 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर -3x, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ना, के कांस्टेंट है, तो के साथ में हम लोग क्या कर लेते हैं, के, और ये जो 10 है ना, 10, ये जो 10 है, इस 10 को हम लोग क्या ले लेते हैं, इधर पे ले लेते हैं, के साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इसका होगा कोफिशिएंट। ठीक है, इसका कोफिशिएंट नहीं होता, इसका होता है कांस्टेंट। ठीक है, इसका होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका जो कांस्टेंट होगा वो, यानी कि ये वाला पार्ट इसका क्या है, कांस्टेंट है, सी नंबर। ठीक है,
ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते, कांस्टेंट क्या है आपका, के-10 स्क्वायर में क्या है आपका 1 दे दिया गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला पार्ट को हम लोग जीरो तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, -2 दे दिया गया है। ठीक है, -2 दिया हुआ है, इसीलिए सॉरी वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, नहीं ध्यान दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, -2 इसका वैल्यू दे दिया है। बस इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, के-10 इक्वल्स टू -2। ये पार्ट होगा ना, देखिए तो के का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा +10। ठीक है, तो के इक्वल्स टू 8। ठीक है, के इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या आ गया आपका, 8 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स, यहाँ पे क्या दे दिया है, इक्वल दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, इक्वल दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग करते हैं कि जैसे कि ये सी पार्ट को हम लोग यहाँ रखते हैं। ठीक है, सी पार्ट को ये साइड रखते हैं, और इसमें एक फॉर्मूला, आप फॉर्मूला यानी तो आप लोग इक्वेशन में ये वाला सम्स किए होंगे आप लोग, कि यहाँ पे क्या हम लोग लेंगे, जैसे कि ए बी स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, b² - 4ac। ठीक है, ये वाला क्या होगा आपका, अप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला अप्लाई होगा, तो हम लोग को b कौन सा है, b ये वाला पार्ट है, a ये वाला पार्ट है, और c ये वाला पार्ट है। तो b बोला है ना, तो b का जगह पे क्या है, b² और x। ठीक है, x² यहाँ भी हो जाएगा -4। a जो है, a क्या है, a x² दिया हुआ है, और c क्या दिया हुआ, c का c दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये सब नहीं लिखना, हम लोगों को सिर्फ लिखना है, तो हम लोगों को ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको इक्वल्स टू 0 कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, b² इक्वल्स टू 4ac। ठीक है, 4ac आ गया। अब हमें क्या करना है कि सी लेना है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4ac/b, इस टाइप का नहीं आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, रुकिए एक सेकेंड। तो ये वाला पार्ट है, तो हम लोग लिखेंगे b² - 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर -4ac है, तो यानी कि b² इक्वल्स टू 4ac हो सकता है। ठीक है, अगर c को रखेंगे, हम लोग c को लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, b² / 4a होगा ना,
क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा आपका। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला करेक्ट हो जाता है आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बी अल्फा एंड बीटा, ये क्या है आपका, ए नहीं है, ये है आपका अल्फा है। ठीक है, ये है अल्फा। ठीक है, अल्फा ए बीटा, देन द वैल्यू ऑफ वन अल्फा वन बीटा इज क्या होगा। ठीक है, तो 1/, ये दिया हुआ है अल्फा आपका, प्लस 1/, ये दिया है बीटा। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसी वैल्यू से हम लोग निकालेंगे। तो आपको बताए हैं कि ये वैल्यू को ए मानेंगे, ये वैल्यू को बी लेकर चलेंगे, और 2 को लेकर चलेंगे, इस वैल्यू को सी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अल्फा यानी कि क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए होगा, यानी कि बी क्या है आपका -8 है, बाई क्या है 3 है फिर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट आ गया। अब क्या लेकर चलेंगे, फिर नेक्स्ट वाला लेकर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा आपका सी बाई ए आता है, तो 2/3। ठीक है, ये आया समझ में आपको। वैसे ही यानी कि वन, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा -8/3, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं अल्फा और बीटा का, तो ये आएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे अल्फा और बीटा का, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसको भी करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1/8, -3 है। ठीक है, और फिर अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू ये वाला है। ठीक है, 2/3 है, तो हम लोग यहाँ पे 2/3 लिखेंगे। 3 से ये कैंसिल हुआ, 2 को ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में, तो क्या आ गया इसका -4 आ गया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इफ द इंटरेस्ट ऑफ ₹P एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R% पर एनम इन T ईयर इज आई देन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट दे दिया है, इंटरेस्ट है पी का। ठीक है, इंटरेस्ट पी का है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अमाउंट दे दिया है, सॉरी ये दिया है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, ये वैल्यू दे दिया है आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, जिसमें P आपका दे दिया है P, इंटू आर दे दिया गया है रेट का, यहाँ पे दिख रहा रेट दे दिया है x। ठीक है, सॉरी आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर ले लेते हैं, इंटू टी दिया हुआ है आपका, टाइम भी टी दे दिया गया है, बाई 100, ये है हो जाएगा आई। ठीक है, तो इसका कौन सा है दिख रहा है आपको, अगर p इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100i इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी, यानी कि ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये वाला वैल्यू होगी आपका आंसर 100i इक्वल्स टू PRT, 100i। ठीक है, और PRT, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में आ रहा है समझ में ना आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो जल्दी से कर ले आप। ठीक है, आज के लिए नहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू, और आप लोग प्रिपरेशन करता और सारा चीज का आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।